हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो जो लेकर आई हूँ ये क्रिया के ऊपर है। तो हम क्रिया पढ़ेंगे और इसमें जो है क्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे कहा जाता है क्रिया? काम के करने का जिन शब्दों से हमें पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही ये परिभाषा जो है वो लिख रखी है। तो इसमें मैंने ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल दिया है: पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खाना, पीना। इसके अलावा भी और बहुत से हैं: दौड़ना, चलना, घूमना। ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं। तो जो शब्द हमें क्रिया के काम को करने का बोध करवाते हैं उसे क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद जो हैं वो दो हैं, नीचे कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो हैं वो भी दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। जो कर्म के आधार पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कैसे? क्रिया के भेद दो हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। जब आप कर्म के आधार पर पढ़ोगे तो वो भी दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पर जो है वो क्रिया के भेद कितने हैं? 6, ठीक है। इस तरह से तो ये 6 भेद हैं, इनको आप 6 को इस तरह से पढ़ोगे। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका मेरा मकसद है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है वो आती है सिलेबस में। तो ये जो उनका पाठ्यक्रम है उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया में बहुत ज़्यादा वे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालूंगी। ये दो क्रियाएं जो हैं इनके बारे में मैं बताऊंगी। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। मैंने आपको बताया अकर्मक और सकर्मक। तो हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले अकर्मक क्रिया क्या होती है? सबसे पहले हमें अकर्मक क्रिया का अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ है बिना कर्म के, बिना कर्म के, जिसमें कोई कर्म नहीं किया गया है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? हम उदाहरण के द्वारा इसको पहचानेंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है चिड़िया उड़ रही है। तो ये जो चिड़िया है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। तो ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं इसमें कर्म नहीं है। चिड़िया जो है वो क्या कर रही है? उड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो चिड़िया है ये है कर्ता। चिड़िया क्या है? कर्ता। और उड़ रही है ये क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर कोई भी कर्म जो है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे है बच्चा हंस रहा है। तो बच्चा जो है वो क्या है? कर्ता। जो काम को कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। और ये हंसने की क्रिया हो रही है तो ये क्या है? क्रिया, ठीक है। उसके बाद है घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें घोड़ा जो है वो कर्ता है, घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। तो घोड़ा क्या है? कर्ता। और दौड़ रहा है क्या है? क्रिया।
तो आपने देखा कि इसमें जो कर्ता है वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, वो सीधा क्रिया कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी कर्म नहीं किया जा रहा है, कर्ता के ऊपर कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, या कर्ता जो है वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, तो ये सीधी उसके साथ क्रिया का संबंध है। तो यहाँ पर कोई भी कर्म ना होने के कारण अकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको फिर से आगे समझेंगे। तो आगे देखिए, दूसरा है मेरे पास सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। अब जो मैं आपके पास उदाहरण लेके आई हूँ उसमें कर्म किया जा रहा है। जो आपके पास उदाहरण अभी मैं बताऊंगी उसमें कर्म हो रहा है, तो किस तरह से पहचानेंगे हम। देखिए, ये है उदाहरण में दिया है राधा आम खा रही है। अब यहाँ पर राधा जो है वो कर्म कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, कर्म कर रही है। तो यहाँ पर राधा जो है वो कर्ता है और आम जो है वो कर्म है और खा रही है ये क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो आम के ऊपर हो रही है। राधा क्या कर रही है, आम को खाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर कर्म हो गया आम और खा रही है क्रिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब फिर से समझिए, दुकानदार सामान बेच रहा है। दुकानदार जो है इसमें कर्ता है, सामान को बेचने का काम कर रहा है। तो सामान जो है वो कर्म है और बेचना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ बेच रहा है ये आ जाएगा क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर दुकानदार सामान को बेचने का काम कर रहा है, तो ये जिसके ऊपर वो काम कर रहा है वो कर्म है। अब है अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर अध्यापक जो है वो कर्ता है, बच्चों को पढ़ाने का काम हो रहा है, बच्चों को, ठीक है। तो ये आ गया कर्म और पढ़ाते हैं, पढ़ाना जो है वो क्या आ गया, क्रिया, ठीक है, समझ में आया। अब हम अगर इसको और एक तरीके से समझें तो हम किस प्रकार समझेंगे कि जब कर्ता के बाद और क्रिया से पहले, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या है, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले अगर हम क्या या किसे लगाएं, क्या या किसे लगाने से अगर हमारे पास प्रश्न बन जाता है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। आपने ये दो याद रखने हैं, क्या और किसे। अगर हम क्या लगाते हैं, जैसे देखिए हमारे पास है दुकानदार सामान बेच रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं दुकानदार क्या बेच रहा है, सामान की जगह अगर हम लिख देंगे क्या, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या और हमने प्रश्न बनाया दुकानदार क्या बेच रहा है, तो हमारे पास उत्तर मिल गया दुकानदार सामान बेच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जब हमें प्रश्न बना करके उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब हुआ वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, हम किसे को नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अध्यापक बच्चों को की जगह आ जाएगा किसे। जो कर्म है उसकी जगह हमने क्या या किसे लगाने से प्रश्न बनाना है। अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या आया, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपने बच्चों ये दो बातें याद रखनी है, क्या और किसे। अगर हम कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाते हैं या किसे लगाते हैं और हमारे पास प्रश्न बन करके उसका उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर होगा सकर्मक क्रिया। और अगर प्रश्न नहीं बनता है या हम प्रश्न बनाते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जैसे ये देखिए चिड़िया उड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा है,
तो हम यहाँ पर चिड़िया क्या उड़ रही है ऐसे नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, या क्या उड़ रही है ऐसे भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने कर्ता के बाद और क्रिया से पहले जो है वो क्या लगाना है या किसे लगाना है। तो जब हम क्या या किसे लगाएंगे तो हमें बीच में से कोई जो शब्द है उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी शब्द नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई शब्द होता उसको हटा करके अगर हम क्या या किसे लगाते तब हमारे पास जो है वो प्रश्न बनना था। तो यहाँ पर चिड़िया क्या उड़ रही है इस तरह से प्रश्न नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा हंस रहा है तो बच्चा क्या हंस रहा है वो भी नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के बाद सीधा क्रिया है, कोई भी शब्द जो है वो बीच में नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर कोई शब्द जो है वो यहाँ पर लिखा होता उसको हम हटा करके क्या या किसे लगाते तब हमारे पास प्रश्न बनना था। तो यहाँ पर सीधा ही कर्ता के बाद क्रिया है, तो यहाँ पर क्या या किसे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। क्योंकि कुछ बच्चों को कर्ता और कर्म का पता नहीं चलता है, या कर्ता और क्रिया पता हो तो कर्म का पता नहीं चलता है, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। कर्ता होता है जो काम को कर रहा है, और क्रिया मैंने आपको बताया कि ये सारी जो है वो क्रिया शब्द होते हैं। हंसना, दौड़ना, उड़ना, चलना, फिरना, ये सब जो है वो क्रिया शब्द हैं। तो हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारा जो व्याकरण होता है वो पक्का हो जाए, वो समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया या इसमें आपको कुछ दिक्कत आई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।